हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो देखिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। इसकी देखो परिभाषा क्या है कि जब किसी घटना के घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जाती है, संभावना को हमें संख्यात्मक रूप में उसको व्यक्त किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने भाई एक सिक्के को उछाला और सिक्के को उछालने पर हमारे पास दो परिणाम आते हैं, एक तो पट आता है और एक चित्त आता है यानी हेड, और एक टेल आता है। तो इनको हमें यानी संख्या के रूप में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रायिकता। जैसे कि भाई हमारे पास इसको उछालने पर दो परिणाम प्राप्त हुए, एक तो हेड और एक टेल प्राप्त हुआ, तो कुल परिणाम तो हो गए हमारे पास दो हो गए। ठीक है, अब हमें पूछे कि हेड कितनी बार आया, एक बार, तो हम बोलेंगे इसको हेड आने की प्रायिकता क्या होगी हमारे पास 1/2 के अनुकूल परिणाम अपोन में कुल परिणाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस रूप को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई पासे को उछालने पर यानी कि सम संख्या प्राप्त होना, सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6। ठीक है, तो ये अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 3 और कुल परिणाम हो जाएंगे 6। तो कितने हो जाएंगे, 3/6। इसी को हम बोलते हैं प्रायिकता, यानी कि जब किसी घटना घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जाती है तो उसे हम बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, अब देखो यादृच्छिक रूप क्या होता है कि बिना किसी पक्षपात के, यानी यादृच्छिक अपन बोलते हैं उसको कि बिना किसी पक्षपात के यानी कि रुकावट के यदि हम या एक तो सिक्के को उछाला जाए, ठीक है, या फिर एक पासे को फेंका जाए, इसको हम बोलते हैं यादृच्छिक रूप, यानी स्वतंत्रतापूर्वक उसको हम फेंक सकते हैं। या फिर बिना देखे, जैसे कि हमें एक बॉक्स दे दिया और उसमें हमें जैसे लाल कलर की गेंद है, नीले कलर की गेंद है, और उसमें से हमें यादृच्छिक रूप से बोला जाए कि इसमें से आपको ये गेंद निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, उसको देख के नहीं निकालेंगे, आपको बिना देखे ही उसमें से गेंदें निकालनी होगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यादृच्छिक रूप। ठीक है, एक होती है सांप्रायिक घटना। कौन सी होती है, सांप्रायिक घटना। तो किसी घटना के सभी परिणामों के प्राप्त होने की संभावना समान हो तो उसे हम बोलते हैं सांप्रायिक घटना। जैसे कि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हमें हेड और टेल दोनों बराबर प्राप्त होते हैं, है ना, तो वो क्या एक सांप्रायिक घटना है। ठीक है, और जैसे कि एक पास से हम उछालते हैं तो उस पर हमें दो जो संख्याएं हैं, सम संख्या विषम संख्या दोनों समान प्राप्त होती है। ऐसे जो भी अंक प्राप्त होते हैं वो क्या आते हैं, हमें समान ही प्राप्त उस पर होते हैं। ठीक है, अब देखो यानी कि जो प्राप्त होने की संभावना क्यों समान हो उसको हम बोलते हैं सांप्रायिक घटना। अब हम बात करेंगे कि जो प्रारंभिक घटना है वो क्या होती है। प्रारंभिक घटना का अर्थ हुआ कि जिसका केवल एक ही परिणाम हो, जिसका केवल एक ही परिणाम हो। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे एक पास है और उसको हमने फेंका तो फेंकने पर हमें 5 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 5। अब देखो 5 अन्य पास पर अन्य कहीं पर भी नहीं है, 5 तो एक ही फलक पर होगा। ठीक है, जैसे ये 5 बिंदु इस प्रकार, ठीक है, तो ये एक ही फलक पर होगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक घटना। या फिर हमारे पास है पासे की एक उछाल पर हमारे पास आ गया भाई 6 आ गया, तो 6 तो एक ही फलक पर है, इसके अलावा कोई भी फलक पर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक घटना, यानी पहले जो मान आता है उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक घटना। अब देखिए कि प्रायिकता का हमारे पास उत्तर क्या होता है। यहाँ पर देखिए आप कि हमारे पास घटना ई की प्रायिकता, इसको हम लिखते हैं पी ऑफ ई से। ई पर होता है यहाँ पर इवेंट, पी का अर्थ हुआ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ठीक है, यदि कोई घटना घटित हुई है तो उसकी हमें प्रायिकता क्या होगी कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि जो कितने भी परिणाम आए हैं उनकी हमें जो संख्या लिखनी है। ठीक है, और जो इस प्रयोग की कुल कितने परिणाम हैं उनकी भी हमारी संख्या होती है। ठीक है, इन दोनों का होता है अनुपात। तो प्रयोगों के कुल परिणामों की संख्या, तो घटना ई की प्रायिकता क्या होगी, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपोन में प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या। ये आपको सूत्र ध्यान में रखना है। अब देखिए कि असंभव घटना क्या होती है। कौन सी घटना, असंभव घटना, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट, कि जिस घटना की प्रायिकता शून्य होती है, जिस घटना की प्रायिकता शून्य होती है उसको हम बोलते हैं असंभव घटना। अर्थात वह घटना घटित ही नहीं हो तो उसको बोलते हैं हम असंभव घटना, या उस घटना का घटित होना असंभव हो उसको हम बोलते हैं असंभव घटना। तो उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। एक होती है निश्चित घटना, तो इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है कि जिस घटना की प्रायिकता कितनी हो, एक हो, यानी कि घटना घटित हो तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है, तो उसको हमें संभव घटना भी बोलते हैं। ठीक है, श्योर इवेंट, संभव घटना, निश्चित घटना। ठीक है, उसको जिसकी प्रायिकता होती है एक होती है। ठीक है, जैसे कि हमें बोल दिया जाए कि
जैसे कि एक पास है और उस पर हमें यानी उसको यानी उछालने पर यानी कि 7 से छोटी संख्या प्राप्त होना, 7 से छोटी संख्या प्राप्त कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए, 6, और कुल परिणाम भी कितने हुए हमारे पास 6 हो गए। तो इसको हम 6/6 करेंगे तो कितना हुआ हमारे हमें 1 प्राप्त हुआ। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो इस प्रकार हमको संभव और असंभव घटना को ध्यान में रखना है। अब देखो कि किसी घटना, जैसे हमारे पास कोई घटना है, ठीक है, या तो वो घटना घटित हुई है या फिर वो घटना घटित नहीं हुई है, तो उन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो P ऑफ E तो प्रदर्शित करता है घटना के घटित होने को, P ऑफ E बार प्रदर्शित करता है घटना के घटित नहीं होने को। इन दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है, अभी आपको मैंने बताया है कि जो निश्चित घटना होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है 1, फिर होता है प्लस P ऑफ E यानी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, उसका मान होता है 0, यानी कि जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है, यानी वो मतलब जो असंभव घटना होती है उसके मान होता है 0। तो इन दोनों का योग कितना हुआ, 1, कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया। और जो घटना P ऑफ E और P ऑफ E बार है वो आपस में क्या कहलाती है, पूरक घटनाएं कहलाती है। आगे बस समझ में आपको, ठीक है। अब देखिए इसको हम शॉर्टकट रूप में कैसे लिखेंगे कि कोई भी घटना है तो उसकी प्रायिकता का मान क्या होता है, कोई भी घटना उसकी प्रायिकता का मान होता है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, या 1 और क्या होता है, 1 के बराबर और 1 से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो इसका बेसिक था वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम चर्चा करेंगे जो कार्ड्स हैं उस पर चर्चा करेंगे, यानी पत्ते हैं ताश के उस पर, जो सिक्के हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और जो पासा है हम उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले हम चर्चा करते हैं सिक्के पर। तो देखिए पहले हम सिक्के पर चर्चा करेंगे। तो एक सिक्के को उछालने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो हमें हेड प्राप्त होता है और एक हमें टेल प्राप्त होता है। हेड के यानी हेड का अर्थ हुआ चित्त और टेल का अर्थ हुआ पट, ठीक है, हिंदी में बोल देंगे उसको चित्त और पट। तो एक सिक्का है उसकी ओर हमें एक तो भाई जो उस पर पैसा लिखा होता है यानी रुपये लगा होता है, और एक और क्या होता है, अशोक चिन्ह होता है, ठीक है। तो उसको देखो हम बोलेंगे चित्त साइड में तो होता है कौन सा, अशोक वाला चिन्ह होता है, और जो पट वाला उसके अंदर हमें लिखा होता है रुपया लिखा होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको बोला जाएगा तो कुल परिणाम कितने हुए हमारे पास, टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ठीक है। और अब हमें इसमें पूछे कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हम बोलेंगे भाई अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 है, और कुल परिणाम कितने हुए 2, इसकी प्रायिकता हमारे पास 1/2। और इस यदि हमें पूछा जाए कि पट आने की प्रायिकता कितनी होगी, वो भी कितनी होगी 1/2। इन दोनों का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, संभव जो घटना हो जाएगी वो हो जाएगी, ठीक है। तो निश्चित घटना होती है उसके प्रायिकता का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अब देखिए कि अब एक सिक्का है, तो एक सिक्के को हमने एक बार उछाला तो हमारे पास ये परिणाम प्राप्त हुआ, और इस सिक्के को हम यदि 2 बार उछालें तो हमारे पास परिणाम क्या प्राप्त होंगे कि 2 बार दूसरी बार उछालें तब भी हमारे पास हेड और टेल आएगा। और इनको यदि हम साथ में लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों को हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखो कि एच का पहले तो इन दोनों के साथ में गुणा करेंगे, तो एच यानी इन दोनों के साथ में रखेंगे, एच आएगा। फिर एच को टी के साथ रखेंगे तो एच टी आएगा। फिर टी को एच के साथ रखेंगे तो टी एच आएगा। फिर टी को टी के साथ रखेंगे तो टी आएगा हमारे पास। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो ये तो एक बार उछाल हुई, ठीक है, और ये 2 बार उछाल करने पर हमारे पास परिणाम प्राप्त हुए, ठीक है। और यदि इस सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो आप क्या करेंगे, इसको आप एक बार एच और टी से गुणा और कर देंगे कि इनको एच से गुणा करेंगे, फिर इसको हम टी से गुणा करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, एच आ जाएगा, फिर एच टी, फिर देखिए इसका दोनों के साथ गुणा हो गया। फिर इसको इनके साथ लिखेंगे एच टी टी। और अब देखो टी एच को एच के साथ रखेंगे, टी एच टी। अब टी आगे बात समझिए आपको, ठीक है। तो हमारी जो बुक में अधिकतम कितनी उछाल है, 3 उछाल है, तो आप वहाँ तक भी कर सकते हैं। आपको यदि 4 उछाल करनी है तो आप इसको एच और टी से वापस से गुणा करके यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो कितनी हुई भाई हमारे पास 2 परिणाम हुए, ठीक है। यहाँ पर कितने परिणाम हुए, 1 2 3 और 4 परिणाम प्राप्त हुए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 परिणाम यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं।
अब आपको एक बात और बता दी जाए कि आपको पूछा जाए कि यदि हम एक सिक्के को 5 पर उछालें तो हमारे पास कुल जो परिणाम है वो कितने आएंगे, एक सिक्के को 8 पर उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे। तो इसको हमें जो कुल परिणाम सिक्के के हम कुल परिणाम कैसे लिखेंगे, परिणाम वो हम लिखेंगे 2 की पावर n के रूप में। कितनी रूप में हम लिखेंगे, 2 की पावर n के रूप में लिखेंगे। n का मान हमारे पास 1 2 3 4 5 ये हमारे पास आएंगे, जो कि उछालों को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, उछालों को प्रदर्शित करता है। यानी कि एक सिक्के को 1 बार उछाला जाए, ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, एक सिक्के को 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार इस प्रकार उछाला जाए तो हमारे पास कुल जो परिणाम है वो कितने आएंगे। तो देखिए कि यदि हम एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 1 लिखेंगे, बराबर कितना होगा 2। यदि हम सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो हमारे पास परिणाम आएंगे 4। देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 2 3 और 4 ही है। और इस सिक्के यदि आप 3 बार उछालेंगे तो हमारे पास परिणाम आएंगे 8। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक इसी प्रकार इसको यदि हम 4 बार उछालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 नहीं 16 होता है ना, हाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार आप एक सिक्के को 5 बार उछालेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 32। ठीक है, इस प्रकार आप जो 2 की पावर n के रूप में इन कुल परिणामों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको पूछा जाए, एक तो होता है अधिकतम और एक होता है न्यूनतम। तो अधिकतम पट बोला जाए तो देखिए कि इसमें देखिए आप कि एक सिक्के को यदि हम 2 बार उछाले या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछाले तो वो बात क्या है, एक ही है। इसमें आपको पूछा जाए कि अधिकतम पट कितनी है भाई, इसके अंदर अधिकतम पट कितनी है भाई, 1 और 2 एक साथ ही में। ठीक है, और अधिकतम चित कितनी है, 1 और 2, यानी यहाँ पर कितने हुए, 2 हुए। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ऐसे सवाल आपकी बुक में शायद कम ही है, वो हम देख लेंगे आगे चल के। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो कार्ड्स हैं उन पर। तो एक जो ताश की जो पूरी गड्डी होती है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं भाई, 52 कार्ड्स होते हैं। पूरे कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते उसके अंदर होते हैं। ठीक है, और इन 52 पत्तों को हमें देखो कैसे लिखेंगे कि उसमें लाल पत्ते होते हैं और उसमें काले पत्ते, यानी 2 ही रंग के उसमें होते हैं पत्ते। ठीक है, लाल भी 26 पत्ते होते हैं और काले भी कितने होते हैं, 26 पत्ते ही होते हैं। अब देखो कि लाल पत्तों में भी 2 अलग अलग होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो उसमें होता है भाई पान का, किसका पत्ता होता है, पान का होता है। एक होता है उसमें ईंट का होता है। आगे बात समझ में आपको। तो पान के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। ईंट के पत्ते भी कितने होते हैं, यहाँ पर 13 होते हैं। काले पत्ते देखिए कौन सी है, एक तो होता है हुक्म का और एक होता है इसके अंदर चीड़ी का पत्ता। कौन सा होता है, चीड़ी का। तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं, और चीड़ी के पत्ते भी कितने होते हैं, यहाँ पर 13 पत्ते ही होते हैं। तो अब आपको यदि पूछ लिया जाए कि काले पत्ते होने की, यानी एक ताश की जो गड्डी है उसको अच्छी तरह से फेंट ली जाए और उसमें से हमें पत्ता निकालने को कहा जाए, तो काला पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगी कि उसमें काले पत्ते कितने हैं भाई, 26 है। तो 26/52 कितने हो जाएंगे, 26/52 कुल पत्ते यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रायिकता हमारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आपको पूछा है कि हुक्म का पता निकालने की प्रायिकता क्या होगी भाई, 13/52। अब आपको यदि पूछ लिया जाए कि हुक्म का इक्का निकालने की प्रायिकता, तो हुक्म का इक्का तो हमारे पास एक ही होता है। तो 1 कितना होता है हमारे पास यहाँ पर 52 हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको। ठीक इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन है वो हल करने हैं। अब देखिए इसमें क्या और भी पत्ते होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन से होते हैं, इसमें देखो फेस कार्ड कौन से होते हैं, कौन से फेस कार्ड होते हैं भाई। एक तो जोकर होता है और एक जो बेगम होती है यानी क्वीन। ठीक है, और एक होती है किंग यानी जो बादशाह होता है। ठीक है, तो ये जो 3 पत्ते हैं वो होते हैं इसमें। और जोकर के कितने होते हैं, पूरे 4 होते हैं। इसके भी कितने होते हैं, 4। इसके भी होते हैं 4 कौन से देखो, एक तो पान का, ईंट का, हुक्म का और चीड़ी का, 4 पत्ते इसमें होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर, 4 × हम 3 करेंगे तो 12 फेस कार्ड यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो इसमें इक्का होता है, ठीक है, दुग्गी होती है, तिग्गी, चौगी, पंजी और सक्की, सत्ती, अट्ठी, नुम्मा, औदल्ला भी बोलते हैं इसको। फिर होता है हमारे पास है गुलाम, और उसके बाद होता है और ये क्वीन होती है। फिर
जो बादशाह होता है, ठीक है। इस प्रकार हमें ये पत्ते ध्यान में यहाँ पर रखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 पत्ता हो जाएंगे, ठीक है। और इनमें जो 13 पत्तों में जो प्रत्येक पत्ता 4 प्रकार का होता है, एक पान का होता है, ईंट का होता है, हुक्म का होता है और चीड़ी का होता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब हम चर्चा करेंगे पासे पर। तो डैश को समझिए कि डैश पर क्या होता है। डैश पर 6 फलक होते हैं, एक ऊपर की, एक इसके नीचे वाली, 2 ये एक सामने वाली, 3 एक इसके पीछे वाली, 4 और इधर वाली 5, इधर वाली 6 फलक यहाँ पर हो जाएगी। तो 6 फलकों पर हमें जो इसमें इस प्रकार हमें या तो फिर देखो बिंदु के रूप में दे सकता है, 1 बिंदु 2 बिंदु, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर 3 बिंदु दे सकता है, उसके बाद हमें यहाँ पर 4 बिंदु दे सकता है, उसके बाद हमें यहाँ पर 5 बिंदु भी दे सकता है और हमें यहाँ पर 6 बिंदु भी यहाँ पर देख सकता है, या फिर हमें A B C D इस प्रकार दे सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, या फिर हमें अंकों के रूप में दे सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब देखिए कि यदि हम अंकों की बात करें तो क्या होता है कि एक यदि हम पासे को उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं भाई, कुल परिणाम कितने होते हैं, टोटल होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ से 1 होता है, 2 3 4 5 और 6, यानी ये अंक उस पर अंकित किए होते हैं। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि हमें पूछता है ये 5 से छोटे अंक प्राप्त होने की प्रायिकता याद कीजिए, यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता प्राप्त कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, विषम अंक आने की प्रायिकता मतलब ज्ञात कीजिए, यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पर सम संख्या कौन सी है भाई, तो सम संख्या हम यदि बात करेंगे तो 2 4 और 6 है, 2 4 और 6 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 2 और 3, तो 3 हो गए। इसकी प्रायिकता क्या होगी हमारे पास, P ऑफ, यदि सम संख्या होगी, हम बोले इवन नंबर है तो हम बोलेंगे 3/6, तो 1 यहाँ पर 2 इसकी क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है। यदि आपको विषम संख्या बोली जाए, कौन सी विषम संख्या कौन सी होगी, यहाँ पर हमारे पास 1 3 और 5 होगी, 1 3 5, ठीक है। ये भी अनुकूल परिणाम हुए हमारे पास यहाँ पर 3, और विषम संख्या हम बोलते हैं ओड नंबर, तो P ऑफ ओड, तो इसको हम बोल देते हैं 3/6, इसकी भी प्रायिकता होती है 1/2। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। अब आपको यदि पूछा जाए कि अभाज्य संख्या यानी प्राप्त होने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या यहाँ पर कौन सी होगी, हमारी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को हम देखो 2 होता है, ठीक है, 3 होता है और 5 होता है, 2 3 और 5 है। जो दो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसको 2 3 और 5 है। तो ये भी कितनी हुई हमारे पास 3, तो इसको हम लिख रहे हैं, इसको हम मान ले भी घटना A मान लेते हैं। तो इसकी हम क्या करेंगे, 3/6, इसकी प्रायिकता होगी हमारे पास 1/2। आगे बात समझ में आपको। और आपको ये भी पूछ सकते हैं पूर्ण संख्या प्राप्त होनी, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 1 होती है, 1 का स्क्वायर भी यानी वर्गमूल 1 निकलता है, और 4 का भी कितना निकलता है, 2 निकलता है, यानी जिसका परफेक्ट जो यानी कि जो स्क्वायर रूट निकलता हो, ठीक है। तो पूर्ण संख्या भी आपको यहाँ पर इसकी प्रायिकता पूछी जा सकती है, 1 और 4 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 2 परिणाम हो जाएगी यहाँ पर। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी हमारे पास, हमने ए मान ली घटना, तो 2/4 है, इसकी 2/6, तो 1/, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको क्या रखनी है, यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 6 से छोटी संख्या, या फिर 6 से छोटी भाज्य संख्या, 6 से छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, 5 से छोटी भाज्य संख्या, 3 से छोटी भाज्य संख्या, 3 से छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो, ये तो ही एक पासे पर बात हुई हमारी। यदि हमें इस पासे को 2 बार उछालना हो तो हमारे पास परिणाम कितने आएंगे, तो एक बार उछालने पर ये मतलब ऐसे मान आएंगे, 2 बार उछालेंगे तब भी तुम्हारे पास क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे। और इन हमको क्या करने हैं, इसको गुणा कर देंगे, तो टोटल परिणाम हमारे पास हो जाएंगे 36। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हम 1 को इनके साथ लिखेंगे, तो 1,1, ठीक है, फिर 1, हम 2 करेंगे, फिर हम 1,3 करेंगे, फिर 1, हम 4 करेंगे, फिर हम 1,5 करेंगे, फिर 1, हम यहाँ पर 6 करेंगे। इसी प्रकार हम 2 को भी इन सभी के साथ लिखेंगे, 3 को भी इन सभी के साथ लिखेंगे, 4 को भी इन सभी के साथ में हम लिखेंगे। इस प्रकार हम 6 तक यहाँ पर इन सभी को साथ में लिख देंगे। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको हम बताते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इस प्रकार है। तो देखो, तो इन सभी को मैंने इनके साथ
लिख दिए यहाँ तक है। तो टोटल परिणाम कितने होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 और 6। तो इनको हम गुणा करेंगे तो 6 × 6 तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 36 हो जाएंगे। अब देखो इस पर हमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछते हैं कि अंकों का योग हमें पूछ लिया जाए, ठीक है। और हमें जो अंकों का योग है वो एक क्या होना चाहिए भाई, 7 से छोटा, 5 से छोटा, 8 से छोटा, इस प्रकार हमें पूछ लिया जाए। इस प्रकार के हमें क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि अंकों का योग है मतलब 6 होना, अंकों का योग कितना होना, 6 होना, तो अंकों का योग 6 कहाँ पर होता है भाई, 5 और 1 6 होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। और उसके बाद कितना भाई, 4 और 2 6 यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पर होता है भाई, 3 और 3 6 यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 4 और 2 6 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 5 और 1 6 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो योग है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितने परिणाम हुए वो हमें गिनकर यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद जो भी अनुकूल परिणाम आए, मान लीजिए हमारे पास कितने हैं भाई, 1 5 6 और 2 4 6 और 4 2 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, यानी कि 1 और उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो 5 बटा हमारे पास कितना जाएगा, 36। इस प्रकार हमें इन क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। तो मैं जो अब आगे जो हम सवाल करेंगे तो ये जो पूरा पार्ट हमें वहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं, तो मैं डायरेक्ट वहाँ से करूँगा। तो आपको ये पार्ट है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।